हाय गाइस, वेलकम बैक। डंकी वर्सेस सलार के खतरनाक खेल में एक और सुपर डेंजरस मोड आ चुका है। क्या है ये सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब। ये मैं पहले ही फटाफट बोल के साइड हो जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस धमाकेदार खतरनाक मेसी क्लैश के बारे में, डंकी वर्सेस सलार। अब ये वर्सेस, जैसे मैं कई अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि मैं एंड में बिलीव करती हूँ, वर्सेस में मैं उतना बिलीव नहीं करती। मैं दोनों को ही अपने चैनल पे, जब मैं दोनों को ही प्रमोट कर रही हूँ, मैं दोनों के लिए एक्साइटेड हूँ। तो भाई ये क्लैश वाली तो बात आती नहीं है। मगर सुनो, लेकिन बॉक्स ऑफिस तो जालिम रहेगा, ठीक है। बॉक्स ऑफिस तो बताएगा सच्चाई क्या है, कौन आगे कौन पीछे, किसने कितना बिजनेस किया, किसने क्या किया। इट विल बी अ ब्रूटल गेम, ओके, मर्सीलेस। अब ये तो चल ही रहा था, मतलब ये तो सब चल ही रहा था। रस्सा कशी बोलते हैं जिसको, टग ऑफ वॉर, ये चल ही रहा था। इसमें एक और खिलाड़ी जो है, एक और नॉट दैट खिलाड़ी, एक और प्लेयर एंटर कर चुके हैं। जी हाँ, मदर ऑफ क्लैशेस या फादर ऑफ क्लैशेस, जो बोलना है बोलो, ओके। डंकी वर्सेस सलार, जिसको भैया सबको लगा था भाई यार मतलब क्या ही होगा, दोनों तरफ बटी हुई ऑडियंस, पता है कि कौन किसके सपोर्टर्स हैं और कौन किसके सपोर्टर्स हैं। अब एक और फिल्म ऐसी आई है जिसने सोचा कि नहीं, ये तो कम पड़ गया, ठीक है, अभी थोड़ा सा और हम जो है हम भी कूद पड़ते हैं इसमें। तो बट थैंकफुली ये कोई इंडियन मूवी नहीं है, इट्स अ हॉलीवुड मूवी। एक्वामैन इज़ रिलीजिंग ऑन 22 ऑफ दिसंबर। व्हाट द एफ, रियली, लाइक रियली, क्यों सुसाइडल? दिस इज़ सुसाइडल बिकॉज यहाँ पर तो दोनों ही जो है ना कंटेंडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, और फिर उसमें एक्वामैन आ जाती है बीच में। एंड जस्ट इमेजिन, एक्वामैन की जो भी जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग होगी इंडिया में, वो डंकी वर्सेस सलार से बड़ी नहीं हो सकती है। डंकी और सलार स्पेशली, ठीक है, इन दोनों से बड़ी नहीं हो सकती है। तो एक्वामैन का ये जो डिसीजन है 22 ऑफ दिसंबर को रिलीज़ होना, खैर आई डोंट थिंक उन्होंने ये चीज़ सोची होगी कि इंडियन मार्केट्स में एक बहुत बड़ा क्लैश हो रहा है उस दिन पर। एक 21 को आ रही है, एक 22 को आ रही है, और दूसरी तरफ ये फिल्म जो है 22 तारीख को आने का प्लान करती है। मतलब टेक्निकली सलार के साथ क्लैश कर रही है, टेक्निकली डेट वाइज फिलहाल तो एक्वामैन इज़ क्लैशिंग विद सलार। बट लेट मी टेल यू, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो भी आपस की दोनों की रस्साकशी चल रही है, इसमें बीच में हॉलीवुड की कोई भी फिल्म आ जाएगी ना, कुछ भी हो जाएगा, वो मुझे जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, इट विल टैंक इन इंडिया, इट विल बॉम्ब इन इंडिया। बिकॉज कितनी भी फैन फॉलोइंग हो भाई, कुछ भी कर लो। शाहरुख खान है एक तो, पहले ही एक तरफ शाहरुख खान, तो दूसरी तरफ साउथ की अगर ऑडियंस ले लो, वहाँ प्रभास है। बीच में अगर कोई भी आ जाएगा तो कहाँ की ऑडियंस बची है एक्वामैन को देखने के लिए? कौन देखेगा? स्क्रीन्स भी अगर चलो खींच तान के इनको मिल भी जाएंगी, वैसे तो मिलने से रही। एक तरफ बैठे हैं YRF और दूसरी तरफ बैठे हैं AA फिल्म्स, दोनों ही बाप लेवल हैं, दोनों ने ही अपनी अपनी स्क्रीन्स पकड़ के रखी हुई हैं। आई थिंक अब तक तो कर लिया होगा जो भी बंटवारा, जो भी डिवीजन ऑफ स्क्रीन्स होना होगा। क्या बचेगा इसके लिए इंडिया में? क्या करेगी ये? अगर इतनी बड़ी फिल्म थी, इसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, हॉलीवुड की फिल्म है लेकिन बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, इंडिया से 50 करोड़ का 55 करोड़ का बिजनेस किया था इसने फर्स्ट पार्ट ने। और जब इतना कुछ है तो क्या चढ़ी थी कि भाई मतलब आग में कूदने की क्या चढ़ी थी? कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं भाई क्या है। मतलब ये मेरे लिए तो, अब यहाँ पे कई लोग बोल सकते हैं क्या बात कर रहे हो, एक्वामैन तो मतलब बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग, हम तो ज़रूर देखेंगे एक्वामैन। अब तुम क्या बात कर रहे हो भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? एक तरफ शाहरुख खान खड़े हुए हैं 21 तारीख को लेके अपनी फिल्म, ऑब्वियसली उनको बेनिफिट मिल जाएगा। अब तो मैं 100% कह सकती हूँ। पहले मैं बोल रही थी ना कि जो फिल्म पहले आती है उसको बेनिफिट मिलेगा अगले दिन, लेकिन जो है सलार देखने चले जाएंगे लोग, जाएंगे। यहाँ पर तो भाई पूरा बेनिफिट शाहरुख खान को मिल ही जाएगा। प्लस सलार वाले टाइम पे जब 22 तारीख को फिल्म आएगी तो एक्वामैन भी सामने खड़ी हुई है क्लैश में, ठीक है। सो इट इज़ अ बैड डिसीजन, इट इज़ अ वेरी बैड डिसीजन। कहाँ से तो स्क्रीन्स लेके आएंगे भाई? YRF से स्क्रीन्स लाओगे तुम, AA फिल्म से स्क्रीन्स लाओगे, कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो कोई मुझसे बोल भी सकता है कि क्या बात करो, स्क्रीन्स मिल जाएंगी, एक्वामैन के बहुत सपोर्टर्स हैं, 100 करोड़ तक फिल्म कर लेगी। कहाँ से करेगी? स्क्रीन मिलेगी तो करेगी ना। इस फिल्म को मुझे लगता है रुकना चाहिए था या पहले आ जाना चाहिए था, जो बहुत सी फिल्मों ने किया है, जो बहुत से लोगों ने बड़ा वाइज डिसीजन लिया। जैसे मेरी क्रिसमस की बात कर रहे थे हम लोग पहले, मेरी क्रिसमस वॉज रिलीजिंग एक्चुअली नियर बाय क्रिसमस, बट दे प्रीपोन्ड देयर रिलीज टू आई थिंक 7th और 8th ऑफ दिसंबर। दैट वॉज अ वेरी वाइज डिसीजन, इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने किया होगा, उनको पता था कि भाई यहाँ पे कुछ होने वाला है, बड़ा पंगा, वो पहले आ गए। एक्वामैन को पता था, मेकर्स को पता था ये फिल्म आ रही है। अब इंडिया से अगर बिजनेस नहीं चाहिए फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, करो रिलीज़ यार, हमारा क्या जाता है। लेकिन हाँ, मैं इतना नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, मैं शॉक में हूँ एक्चुअली। डोंट परसीव इट एज अ नेगेटिव थिंग, आई एम रियली शॉक्ड दैट व्हाट जस्ट हैपेंड। एंड इससे कोई फ़र्क इन दोनों को पड़ने नहीं वाला है। दे बोथ आर जायंट्स, इन जायंट्स को इंडिया में
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ और YRF AA फिल्म्स की बात करूँ, भाई ओवरसीज़ में भी पागलपंती बहुत ज़बरदस्त होगी। चलो अब बात करो ओवरसीज़ की, हॉलीवुड मूवी है तो भाई ओवरसीज़ में क्या करेंगे, ओवरसीज़ में क्या होगा। जिस YRF ने टाइगर के टाइम पर एक भी स्क्रीन IMAX की नहीं छोड़ी, एक भी स्क्रीन नहीं मिली मार्वल्स को, वो YRF इंडिया में छोड़ेगी कोई स्क्रीन, पहली बात तो ये एक्वामैन के लिए। और ओवरसीज़ में YRF ऐसा है कि जिसको कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। 125 कंट्री बोल दिया तो 125 कंट्री में मस्का एकदम रिलीज़ होगी, 150 कंट्री बोल देगी 150 कंट्रीज़ में रिलीज़ हो जाएगी, वो है YRF। दूसरी तरफ AA फिल्म्स को भी हल्के में मत लेना। AA फिल्म्स ने भी क्या झंडे गाड़े हैं KGF के टाइम पे। सबसे बड़ा एग्जांपल हम KGF का ले सकते हैं, और भी कई फिल्में हैं अभी भी कर रहे हैं वो काम, ऐसी बात नहीं है। बट आई रियली डोंट नो ये कहाँ से आया और ये क्यों आया। But yeah, it is shocking to see some big movie makers doing such a silly mistake, such a foolish thing to do. I mean, how and why? What do you have to say? Aquaman के जितने फैंस हैं मुझसे नाराज़ हो गए होंगे इस वक्त तक तो, लेकिन बिलीव मी मैं भी फ़ैन हूँ। मुझे भी अजीब लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इस पर। इतने बड़े क्लैश के बाद बीच में तुम और घुस गए, करो फिर। ठीक है, क्या लगता है भाई आपको, मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, just called Star Fan Share.